नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते होंगे कल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया कि जाते जाते मार्केट के अंदर एक बड़ी खरीदारी आई और आज मार्केट इतना बड़े गैप अप से क्यों खुला। आप ये जानना चाहते होंगे कि मार्केट इतना बड़े गैप अप से खुलने के बाद भी ऊपर के लेवल पर सस्टेन क्यों नहीं कर पाया और ये प्रॉफिट बुकिंग क्या आगे फर्दर जारी रहेगी। क्या मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। क्या मार्केट के अंदर अभी भी सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा या मार्केट ने अपने ट्रेंड को बदल दिया है। मार्केट के अंदर बायर्स वापस आ गए हैं। क्या मार्केट आने वाले वक्त में तेजी दिखा सकता है। तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो डिटेल में बहुत सारी बातें बता कर चलूंगा, जिसकी शुरुआत मैं आपको FIDIs के डेटा के साथ करके चलूंगा, तो आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो दोस्तों, मार्केट की इस चाल के अंदर बहुत कुछ छुपा पड़ा है। आप जरा ध्यान से समझो 2024 को। 2024 में आज आप ये देख रहे हो कि हमने एक सफल चंद्रयान को स्थापित कर दिया। विक्रम लैंडर ने जाकर राखी के दिन राखी पहुंचा दी चांद के ऊपर। लॉजिक को ध्यान से समझ के चलिएगा। ये बात उस समय की है जिस समय अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और उस समय पर जब ऐसा लगता था कि रशिया पहले पहुंच जाएगा चांद पर, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के दिमाग में था हम चांद को ही ब्लास्ट कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब से चांद को ही उड़ा देंगे। लेकिन ये फिलॉसफी ज़्यादा आगे तक इसने डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर उनका चलेगा तो रशिया के पास तो बहुत कुछ है। दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया के पास में है। तो यहाँ देखिए, इन सब के बावजूद जब चांद पर सबसे पहले पहुंचा था अमेरिका, तो उसके बाद से अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया था। एग्जैक्टली अगर ये सोच के चलिए कि जिस जगह पर हम सबसे पहले पहुंचे हैं दुनिया में, अगर हमसे पहले पहुंच चुका होता अमेरिका, तो अमेरिका की मार्केट्स की क्या हालत होती। अमेरिका के मार्केट कैसा बूम कर रहे होते। एग्जैक्टली सब कुछ अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, आपके भारत की तरफ देख रही है और यहाँ से इंडियन करेंसी स्ट्रांग होना शुरू होती है और यहाँ से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और विश्वास जगना शुरू होता है भारत के अंदर। और यही आपको देखने को मिलेगा 5,796 करोड़ की आज की नेट डीआईज की बाइंग की बड़ी पोजीशंस के अंदर, कि किसी भी जगह पर कितनी भी सेलिंग को खाने के लिए काफ़ी थी। 13,050 करोड़ की नेट बाइंग, 13,000 करोड़ की बाइंग की पोजीशन, जिसमें 7,254 करोड़ की पोजीशन को क्लोज किया गया। ये कितनी भी बड़ी सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी थी। देखिए, मैं आपको डिटेल में समझा कर चलूँगा और मैं आपको ये भी बता कर चलूँगा कि हम लोग एक्सपायरी के पास में हैं, मंथली एक्सपायरी के पास। मार्केट्स के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने शॉर्ट्स को या तो रोल ओवर कर चलते हैं या वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर चलते हैं। तो अगर मैं चार्ट्स के ऊपर जाकर और इस डेटा को कनेक्ट करते हुए देख कर चलता हूँ, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने 19,563, और ये लेवल्स ध्यान से देखिएगा, मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर आप सारा देख सकते हैं। मार्केट में जब वॉल्यूम्स आए होते हैं, मार्केट के अंदर जब कोई बड़ा चेंज आया होता है, तब जाकर मैंने लेवल्स को मार्क कर लिया होता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली किसी की सचमुच की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर चलते हैं। और मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि 19,563 मार्केट का वो टारगेट है जो इस शॉर्ट कवरिंग की रैली के बाद अचीव होता हुआ सबसे पहले दिखाई देगा। और 19,250 के कॉल ऑप्शंस के अंदर हमारी रिकमेंडेशंस हमारे क्लाइंट्स के लिए लॉन्ग की पोजीशंस की थी और उनके पास में रही होंगी। और 19,250 की अपनी इस रिकमेंडेशन को आज हमने मार्केट में सुबह खुलते ही 19,563 से ऊपर जाकर, और जब वापस मार्केट 19,563 को अप्रोच करना शुरू करा, हमने स्क्वायर ऑफ कर दी। और यहाँ से ओपन होती है हमारी 19,550 के पास जब मार्केट था, यहाँ से ओपन होती है हमारी 19,600 की पुट ऑप्शन की स्ट्रेटजी, और हमने 19,600 के पुट ऑप्शन को कहीं 19,400 के पास में जाकर आज अपनी पोजिशन को क्लोज किया। देखिए, पोजीशन हेज थी तो कुछ पोजीशंस में प्रॉफिट भी रहा होगा और कुछ पोजीशंस में लॉस भी रहा होगा। अब देखिएगा, लॉस बुक करने वाली जो पोजीशन थी हमारी, उसके अंदर हमने कॉल ऑप्शन को जो हेज करने के लिए यूज़ किया था, जिसके अंदर मतलब 19 एक जगह पर मतलब 19 से हमने 500 की कॉल ऑप्शन को यूज़ किया था और उसको हम लोगों को लॉस के अंदर क्लोज करना पड़ा। अब देखिए, इसी जगह पर 19,550 से कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया था और उसको हमें क्लोज करना पड़ा। 500 तो बहुत महंगी थी, तो हमने 550 से कॉल ऑप्शन से उसको हेज किया था। अब एग्जैक्टली अगर आप देख के चलेंगे, मेरा व्यू निफ्टी के लिए 19,563 के पास प्रॉफिट बुकिंग का था। लेकिन क्या मैं सही जगह पे हुआ हर जगह पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वही व्यू बैंक निफ्टी के लिए बुलिश था। मुझे ऐसा लगता था कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर जो शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं या हुए हैं, उन शॉर्ट्स के अंदर कवरिंग आ रही है, और ऐसा कल मैंने नोटिस किया था।
और मेरा सोचना पूरी तरह गलत भी नहीं था, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी हर जगह पर ऐसा स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा लगता था कि ये वापस से रिकवर कर जाएगा और 44,900 के पास एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये वापस से 45,000 को अप्रोच करेगा। और पूरी तरह गलत मैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए जो मेरा व्यू बुलिश था, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी व्यू शायद ऐसे ही कुछ था। और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पिछले दिन के ये मार्केट को अगर आप देख के चलेंगे तो मार्केट अपने पीछे के इस देखिए लास्ट के अंदर भी मतलब पीछे के इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन अपने आप को कर पाया है। 44,500 का लेवल भी कोई बुरा लेवल नहीं है अगर आप बैंक निफ्टी को समझ कर चलते हो। लेकिन यहीं अगर आप निफ्टी को देख के चलोगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है अपने कल के लो के भी पास में होती है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है। 19,296 के पास जिन लोगों ने मार्केट के अंदर 19,225 में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया था, कहीं ना कहीं उनको एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में अगस्त के लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और उन्होंने एक बहुत मुनासिब जगह समझी अपने पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक करने की, क्योंकि ये वही जगह थी जहां से एवरेज की गई क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करके उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और अपनी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस किया जाता है मार्केट के अंदर। और शायद मार्केट पार्टिसिपेंट ने ऐसा ही कुछ किया भी होगा। तो देखिए इस पूरे डेटा को देखकर कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी ऐसा लगता है कि 19,225 अभी भी एक्टिव है। बैंक निफ्टी को देखकर लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी अपसाइड बहुत बाकी है। अगर 44,500 का लेवल इंटैक्ट बना रहता है तो 44,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो मार्केट में और बुलिश पोजीशंस बन सकती हैं जो एग्रेसिवली उसको 45,000 की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। और सच मायने में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो सही लेवल है, जो सही प्राइस निकल कर आना चाहिए उनके स्टॉक्स में जो अपने प्रॉफिट्स पोस्ट किए उनके अकॉर्डिंग, वो 45,000 ही बनता है। तो ये मेरा मतलब पूरा वीडियो को देखकर के लिए मेरा एनालिसिस है। और कहीं ना कहीं मतलब मैं मतलब इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कुछ पोजीशंस मार्केट के अंदर हो सकती हैं इस प्रोडिक्शंस की ब्याह पर, एनालिसिस की ब्याह पर। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी अपनी पोजीशंस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस निफ्टी 50 की पोजीशन स्ट्रेटजीज के लिए देकर चलता ही हूँ। तो मैं चाहूँगा जाने से पहले आप लोग मेरे डिस्क्लेमर को देख के जाएँ और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. The related documents investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। कल सुबह हमारी आपकी मुलाकात होती है एक ट्रेड प्लान के साथ।